किसी ग्रह की कमजोर दशा होने पर वो भिन्न भिन्न पत्थरों को पहनते हैं। मंगल ग्रह कमजोर होता है तो माणिक को पहन लेते हैं, सोम आदि कमजोर होता है तो मोती आदि पहन लेते हैं। क्या इन पत्थरों की अंगूठी पहनने से उसके ग्रहों की दशा बदल जाती है? क्या उसके जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ता भी है अथवा बेवकूफ़ी बनाया जाता है दुनिया में? पहले हमें इनमें ग्रहों का स्वरूप समझना पड़ेगा कि ग्रह कुछ भी नहीं करते हैं। ग्रह जड़ हैं, अचेतन हैं। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी काय है। संगी पंचमी एक इंद्री पृथ्वी काय का नाम है ग्रह। तो ये ग्रह कुछ भी नहीं करते। ये ग्रह हमारी दशा के लिए थर्मामीटर का काम करते हैं। जैसे बुखार आने पर थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर से हमें बुखार पता चलता है। थर्मामीटर में बुखार नहीं है और थर्मामीटर ने बुखार दिया भी आल्सो। ऐसी प्रकार ये ग्रह जो हैं हमारी दशा को बताते हैं। इस समय तुम्हारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है, तुम्हारी क्या स्थिति बनने वाली है, तुम्हें कौन सा तत्व खत्म होने वाला है। तो हर ग्रह एक, जैसे आपकी मशीन होती है, अलग अलग जांच की एक ही मशीन होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। इसी प्रकार ये ग्रह अलग अलग है। ये हर ग्रह हमारी दशा को बताता है। जैसे बुध ग्रह है वो हमारी दशा को बताएगा हमेशा सुख समृद्धि व्यापार संबंधी उस दशा को। शनि ग्रह है जो बताएगा तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति। शुक्र ग्रह बताएगा तुम्हारी शक्तियों के संबंध में। तो ये 9 ग्रह जो हैं हमारे लिए जांच मशीन है कि इस समय तुम्हारी कौन सी दशा चलने वाली, कौन सा कर्म आने वाला है। अब उन कर्म के अनुसार जो माणिक आदि हैं, रत्न आदि हैं, ये उसकी पूर्ति करते हैं क्योंकि पौद्गलिक है। पौद्गल की कमी आई है तो पौद्गलिक है क्योंकि इनमें रत है। जैसे कि मान लो किसी के में आयरन की कमी आती है तो वो कहता है कि भाई आप अनार खाइए ज़्यादा, आपके आयरन की कमी है। जैसे फल बता देते हैं कमी से, ऐसा ही ये रत्न होते हैं। जिस तत्व संबंधी तुम्हारे शरीर में कमी आ रही है उस तत्व की वो पूर्ति कराएंगे और वो तत्व की जैसी पूर्ति होगी तो आपके पुण्य कर्म की उदीर्णा होगी। जैसे आपको सर्दी थी तो किसी ने कह दिया कि भाई गर्मी थी, गर्मी पड़ रही थी, उन्होंने कहा भाई जीरे का पानी पी लो, ठंडाई पी लो। तो ठंडाई पीने से ठंडाई ने गर्मी शांत नहीं की है। ठंडाई पीने से तुम्हारे शीत नाम कर्म का उदय आया है। आपको जो ठंडक आई है वो ठंडाई से कदापि नहीं आती। उस ठंडाई ने आपके शीत नाम कर्म की उदीर्णा कर दी और गर्मी नाम कर्म के को उपशमित कर दिया। अपन कहते हैं कि इसने ठंडाई से इसको ठंडक मिली है। शर्त यह है कर्म से मिली है। अब कर्म की उदीर्णा उसने कराई है। तो कोई रत्न पहनने से हमारा अशुभ कर्म बदल जाएगा? हाँ, बदलते हैं। तो जो हमारी उदीर्णा रत्न जो पौद्गलिक वस्तु है उदीर्णा कराती हैं। जैसे अपन बहुत टेंशन में थे, वो कहते हरा रंग देखो, आप एक गार्डन देखते ही हमारे मन में अलग भाव आ गए। पौद्गलिक निमित्तों को देखकर हमारे परिणाम, हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं। यदि अभ्रक को लगा दिया जाए तो हमारे शरीर में अभी भी चक्कर आ सकता है, पसीना आ जाएगा। उष्ण कर्म नाम कर्म की उदीर्णा। अभ्रक नाम की एक चीज होती है, अभ्रक को नाखून के अंदर भर दें सर्दी के दिनों में तो गर्म होता है, अभी भर दें तो उसको खून की स्थिति बन जाएगी। अब वो असाता कर्म को उदीर्णा करा देगा अभ्रक। ऐसे ही पत्ते आदि होते हैं। अभी पत्ते जो मान लीजिए कोई का गर्मी चढ़ी है, मचकुंद का फूल लगा दिया बांट करके, लौंग लगा देते बांट कर। अब लौंग ने लगाकर क्या किया, उसने तुम्हारे साता कर्म की उदीर्णा में बन गया। जितनी औषधियां हैं, ये तो औषधि है लेकिन स्टोन धारण करने स्टोन, हाँ तो औषधि लगाना जैसे लेप से भी कई बार होता है। आप कहते हो बाम लगा दीजिए, सिर दर्द कर रहा है, ट्यूब लगा दीजिए, मालिश कर दीजिए, उससे भी आपके साता का वेदनी कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसे ये स्टोन जो है इन सबका नेचर भिन्न भिन्न है। जैसे पत्तों का नेचर भिन्न भिन्न है, ऐसे इनका स्टोन, माणिक का नेचर अलग है, पन्ने का नेचर अलग है। एक गर्म मणि आती है, वो मैंने खुद देखी कारंजा के अंदर। उसके ऊपर जल ढाल देने से यदि सांप के कांटे को पिला दिया जाए तो उसका जहर उतर जाता है। मैंने खुद वहाँ जाके देखा, 2 दिन पहले ऐसी घटना घटी थी। एक सोने का सिंहासन भेंट करके गए तो अब पत्थर में जहर उतारने की शक्ति है। ऐसे ये माणिक आदि जितने हैं इनमें अलग अलग तत्व हैं। औषधि शास्त्र वाले जानते हैं किस समय कौन सी भस्म कौन से कर्म को उदीरित करती है। तो ये है, तो उसका निषेध नहीं है। लेकिन वह ग्रहों को शांत कर देते हैं, ये मिथ्यात है। वह ग्रह ने जो तुम्हारे शरीर में कमजोरी बताई थी उस कमजोरी की पूर्ति उस रत्न के स्पर्श से आ जाती है। ये पौद्गलिक प्रमाण है। जैसे हमने कहा कि माम आदि लगाने से आपका दर्द हो रहा है, वो कौन सा लगा दो, ओम ओम ओम, मोम लगा दो। अब वो मोम ऊपर लगाते ही ठीक है। तो ये उदीर्णा करने में निमित्त बनते हैं। तो निमित्त एक संबंध है क्योंकि सभी पत्थर एक समान नहीं होते। हर पत्थर का नेचर अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्बल के पत्थर से दूध जम जाता है, सैंडस्टोन से नहीं जमेगा, ग्रेनाइट से क्यों, पत्थर तो सब है लेकिन अब उस पत्थर के अंदर केमिकल्स है कि वो दूध को दही बना देगा। ऐसे ही इन सब रत्नादियों में है कि जैसे स्पर्श करेगा तो आपके शरीर में उस रूप की कर्म की उदीर्णा चालू हो जाएगी, 9 कर्म बन जाता है। ऐसी व्याख्या के साथ हम उसको बैठालते हैं तो वो सही बैठता है। अब ग्रह की शांति के लिए ग्रह को यह शांत कर ही नहीं रहा है। थर्मामीटर की शांति के लिए हम थर्मामीटर की पूजा करें, हे थर्मामीटर मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ, अगली बार लगाऊं तो बुखार मत लाना, थर्मामीटर तो ये मिथ्यात की तरफ चले गए लोग और उसको ग्रहों की पूजा करने लगे, ग्रहों की शांति करने लगे। ग्रहों की शांति नहीं करना है, ग्रह ने जो दोष बताया है उस दोष की शांति करने से हमारा कार्य हो जाता है। उस दोष की शांति तो साता वेदनी कर्म कैसे बंधे उन कार्य को करना पड़ेगा तो होगा। लेकिन साता वेदनी के लिए उदीर्णा चाहिए, 9 कर्म चाहिए। भला तो हमारे पास पड़ा है लेकिन उदीर्णा कराए, उदीर्णा तो 9 कर्म कराएगा। जैसे बहुत गर्मी लग रही है और एसी चालू कर दिया तो उस एसी ने क्या किया,
सातवें कर्म की उद्दीपना करा दे। बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत तीव्र थी, और आपने एसी दूर लगाया कि नहीं, लेकिन उस एसी से हमारे साता वेदनी कर्म की उद्दीपना हो गई। तो जैसे एसी निमित्त बनकर साता कर्म की उद्दीपना कराता है, ऐसे ये रत्नातिक भी, रत्न आदि भी पहनने के बाद हमारे साता कर्म की उद्दीपना कराते, बंद नहीं। एसी हमें साता कर्म का बंद नहीं करा रहा है, लेकिन बंधे हुए की उद्दीपना कराता है। ये रत्न कोई नए कर्म का बंद नहीं कराते, हमारे बंधे हुए कर्म की उद्दीपना में निमित्त बनते हैं। तो उनका वेटेज कितना दिया जाएगा? भगवान की पूजा को अधिक वेटेज दे, नहीं, देखो ये तो सब, ये तो ये क्या है, तो दुनिया रत्न में लग जाएगी फिर तो। उनका 1% है। किसी भी कार्य करने के लिए 100% होते। भगवान की भक्ति से कौन से सारे कर्म कट जाते हैं? कितने लोग? तो ये सब परसेंटेज हैं। कोई भी एक कार्य एक कारण से नहीं होता, अनेक कारणों से होता है। पूरी गाड़ी के अंदर तुमने गाड़ी खरीद ली, एक छोटा सा कारण भी तुम्हारे कार्यों को रोक सकता है। 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी आपने ली, सब कुछ सही है, कुछ नहीं है, 5 रुपए का बाल्टी नहीं है उसमें। बोलो, 5 रुपए के बाल्टी ने 4 करोड़ की गाड़ी को बेकार कर दिया। अब तुम कहोगे महाराज जी 5 रुपए की इतनी वैल्यू है, तो ऐसा करो, पर हम बाल्टी खरीद लेते, गाड़ी नहीं। एक होटल में लिखा था कि रोटी के साथ सब्जी फ्री है, तो उसने कहा सब्जी दे दो, अरे रोटी के साथ है। इसी प्रकार इनका पर्सन, सब कुछ वही है, किसी पे नहीं। भक्ति से ही सब कुछ होगा? नहीं। भक्तांबर से ही सब कुछ होगा? नहीं। शांति धारा से ही सब कुछ होगा? नहीं। वास्तु से ही सब कुछ होगा? नहीं। औषधि से ही सब कुछ होगा? नहीं। औषधि लेते लेते मर जाते। हाँ नहीं, औषधि लेते लेते वही रोग की वही दवाई है, लेकिन औषधि लेते लेते ही मर जाते। सब कुछ ऐसा नहीं है, सब में पर्सन एक कारण वो भी है, निमित्त कारण है। अब निमित्त कारण बहुत सारे बन जाते हैं। एसी से भी हवा आती है, पंखे से भी हवा आती है, और स्वयं का रुमाल उठा लो तो उससे भी हवा आती है। अंतर है परसेंटेज।